हाय व्यूअर्स। एक नए कोर्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस कोर्स के अंदर हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग विदाउट पीपी मॉड्यूल, यानी विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर जो है वो हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग कर रहे होंगे, जो कि प्रोडक्ट सीओ प्रोडक्शन ऑर्डर की बेसिस पर होता है। अगर मैं बात करूं कि विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर और विथ क्वांटिटी स्ट्रक्चर में, तो जो मेजर डिफरेंसेस हैं ये है कि इसमें हमारा जो है वो सीओ प्रोडक्शन ऑर्डर यूज हो रहा होता है। और विथ क्वांटिटी स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर, प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर कलेक्टर ठीक है, तो ये यूज हो रहा होता है। अगर इसके अंदर हमारा नो बॉम, नो राउटिंग, इस सिनेरियो के अंदर हमारा प्रॉपर जो है वो बॉम बन रहा होता है, राउटिंग क्रिएट हो रही होती है। पीपी मॉड्यूल इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, नो पीपी मॉड्यूल, यानी अगर कोई क्लाइंट जो है वो पीपी मॉड्यूल नहीं ले रहा तो उल्टा हो गया। विथ क्वांटिटी विथ क्वांटिटी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो पीपी मॉड्यूल जो है ना, वो हमारे पास नहीं होता। विथ क्वांटिटी स्ट्रक्चर में हमारे पास पीपी मॉड्यूल होता है। ओके। और इसका जो सीओ प्रोडक्शन ऑर्डर है वो क्रिएट करने के लिए जो आगे, खैर हम आगे बात कर लेंगे, और जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी तो वो ये हम ये डिफरेंसेस के जो है ना, ये चीज इसमें फिल करते रहेंगे। ओके। तो इस सिनेरियो की या इस प्रोसेस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि जब भी हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट वगैरह पूछ रहे होते हैं, तो उसका बजट और ये वो इस किस्म की सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अगर क्लाइंट का प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ना वो इतना ज्यादा, देन फिर हमें रियलाइज होता है कि यार क्लाइंट जो है ना वो पीपी मॉड्यूल लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसका जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग साइड पर इतना ज़्यादा काम नहीं है, लिटिल बिट मैन्युफैक्चरिंग उसका कंसर्न है। तो देन हम उसको यही कहते हैं कि यार ओके, तो आप जो है वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग विदाउट पीपी मॉड्यूल, या ये कह सकते हैं कि विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर जो है ना, वो आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलेंगे। विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर जो है वो, ओके, तो आप उस तरफ चलें। तो उसमें हमें बेनिफिट, आपको एक तो कॉस्ट कटिंग का बेनिफिट हो जाएगा, दूसरा ये कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो अब आपने पीपी मॉड्यूल नहीं लिया, देन हम बात करते हैं कि बॉम एंड राउटिंग। अब आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है ना उसका बॉम और राउटिंग, एसएपी को हटा दें आप, तो उसमें किसी भी चीज को आप मैन्युफैक्चर करने आएंगे तो कोई ना कोई मटेरियल यूज होगा, किसी ने स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर होगा, इसी तरह लेबर, उसके ऊपर कोई ना कोई ओवरहेड्स और ये वो इस किस्म की एक्टिविटीज जो हो रही होंगी, ठीक है। तो हम इन चीजों को किस तरीके से कैटर करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज को देखेंगे कि इस सिनेरियो के अंदर हम जो है वो बॉम और राउटिंग की रिप्लेसमेंट के तौर पे क्या यूज कर रहे होंगे, कॉस्ट एस्टिमेट की रिप्लेसमेंट के तौर पे क्या यूज कर रहे होंगे, प्रोडक्शन और प्रोसेस ऑर्डर की रिप्लेसमेंट के तौर पे तो हमने बात कर ली कि सीओ प्रोडक्शन ऑर्डर यूज हो रहा होगा। ठीक है। तो बेसिक हमने रिक्वायरमेंट समझ ली कि क्या रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हम जो है वो विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर वाली चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और जब वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हमारी कुछ लिमिटेशंस वगैरह भी हो रही होती हैं। ठीक है। इस कोर्स के अंदर जो है ना वो हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन से मुराद यही थी कि बॉम्ब राउटिंग नहीं है इसके अंदर, प्रोडक्शन वर्जन नहीं है, तो उन चीज़ों को हम किस तरीके से हैंडल कर रहे होंगे।
प्रोसेस के ओवरफ्लो की बात करने के बाद जो है वो हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चेंजेस करनी पड़ती हैं इस सिनेरियो को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं जो है वो अपना मटेरियल क्रिएट करूंगा, दो मटेरियल क्रिएट करूंगा, एक रॉ मटेरियल और एफजी। इस मटेरियल को क्रिएट करने के बाद रॉ मटेरियल पे मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल क्रिएट करते हुए ही दे दूंगा। एफजी की जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट मैं कैलकुलेट करवाऊंगा। ओके। तो अब KKPAN जो टी कोड है उसमें क्या होता है कि जब मैं अपना मटेरियल कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट करने जाता हूं, यानी कि नॉर्मल जो है वो CK11N से एग्जीक्यूट करते हैं हम, CK11N से करते हैं। जब CK11N एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास पहले से बॉम और राउटिंग क्रिएटेड होता है ऑलरेडी। ठीक है। मगर अब यहाँ पर बॉम एंड राउटिंग तो नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जब KKPAN कैलकुलेट करने करवाने पे जाते हैं तो उस टाइम पे मुझसे ये पूछता है कि किस मटेरियल का कॉस्ट एस्टिमेट कैलकुलेट करना है, तो हम अपना एफजी दे देते हैं। फिर जैसे ही नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाते हैं तो वहां पर हमें उस मटेरियल के पूरे कंपोनेंट्स देने पड़ते हैं, जो कि क्या करता है, ऑल्टरनेट ऑफ बॉम एंड राउटिंग का काम कर रहा होता है। ठीक है। मैं वहां पे अपने कंपोनेंट्स देता हूं और मैं अपनी क्वांटिटीज दे रहा होता हूं एक्टिविटीज के, अपने रॉ मटेरियल्स की। यानी कि मैंने वहां पे बॉम एंड राउटिंग की जो है ना वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे KKPAN को यूज कर लिया। उसको जैसे ही मैं सेव करवाता हूं तो वो फिर मेरे कॉस्ट एस्टिमेट उस मटेरियल का बना देता है। और फिर CK24 का प्रोसेस जो है ना मेरा सेम है जैसे मैं अपने विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर के अंदर यूज करता हूँ। ठीक है। तो वो सेम है। उसके बाद मैं अपना प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए जो मेरे पास टी कोड है वो KKF1 है, सीओ का प्रोडक्शन ऑर्डर। ये इट्स सिमिलर टू लाइक इंटरनल ऑर्डर। ये इंटरनल इंटरनल ऑर्डर की तरह है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट होता था विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर के अंदर तो मेरा प्लान प्राइस जैसे एक बटन दबाने के ऊपर उस ऑर्डर की प्लान प्राइस कैलकुलेट हो जाती। मगर यहाँ पर जो है ना मुझे अपने प्लान प्राइस ऑफ सीओ प्रोडक्शन ऑर्डर को भी जाके खुद से क्रिएट करना पड़ेगा KKF4 से। जब मैं KKF4 से मैं वो क्रिएट कर लूंगा तो मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ऑर्डर कंप्लीट से मुराद है कि ऑर्डर बन गया और ऑर्डर के ऊपर प्लान कॉस्ट आ गई। अब जो मैं बार बार जितनी दफा भी ऑर्डर का वर्ड यूज करूंगा तो इट्स मीन के सीओ प्रोडक्शन ऑर्डर। ओके। देन मैं उस ऑर्डर के ऊपर जो है वो अपना रॉ मटेरियल, अच्छा सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक इन करवाऊंगा, क्योंकि जब तक मेरे पास रॉ मटेरियल स्टॉक में नहीं होगा तो मैं उसको ऑर्डर के ऊपर इशू कैसे करवाऊंगा। फिर रॉ मटेरियल को मैं अपने ऑर्डर के ऊपर इशू करवाऊंगा, देन एक्टिविटी कंफर्मेशन और फिनिश गुड्स रिसीव। ठीक है। तो ये प्रोसेस मेरा बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हम जो है ना वो उसमें एग्जीक्यूट करते थे प्रोडक्शन ऑर्डर वगैरह में विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर वगैरह के सिनेरियोज के अंदर। मगर यहाँ पर मेरा जो है ना वो CO11N वाला जो है ना वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। मुझे हर प्रोसेस CO11N वाली चीज मतलब कि एक ही टी कोड से जो है हम रॉ मटेरियल की इशुएंस, एक्टिविटी कंफर्मेशन और एफजी की GR कर रहे होते थे, ठीक है, वो चीज नहीं हो सकती। मुझे हर प्रोसेस इंडिविजुअली करना पड़ेगा। यानी कि रॉ मटेरियल पहले इशू करवाऊंगा मैं मीगो से, देन फिर एक्टिविटी कंफर्मेशन करवाऊंगा KB21N से। ठीक है। फिर मैं गुड्स रिसीव करवा रहा हूँ मीगो से। उसके बाद हमने जो है वो प्लान नहीं किया हुआ था SD की साइकिल को इस प्रोसेस के अंदर, मगर हमने ड्यूरिंग द कोर्स जो है वो इस चीज को सोचा कि SD की साइकिल भी इसके अंदर जो है ना वो डाल दी जाए ताकि विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर का जो पूरा सिनेरियो है वो कवर हो जाए। ओके। तो सेल्स की साइकिल एग्जीक्यूट करने के लिए मैं सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया अपने इस FG मटेरियल का। फिर उसके अगेंस्ट पे डिलीवरी, बिलिंग, PGI। फिर मैंने डिलीवरी, पिकिंग, PGI। फिर उसके बाद बिलिंग एग्जीक्यूट करी। और इनकी मैंने हर लेवल के ऊपर जो है ना वो एंट्रीज और ऑर्डर के ऊपर क्या अफेक्ट होते हैं और ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं। इन इस पूरे प्रोसेस के बाद जो है मैंने इसको कोपा के अंदर जो भी इसके लाइन आइटम्स वगैरह शो हो रहे होते हैं, कब कब कौन कौन से लाइन आइटम शो हो रहे होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं। वेरिएंस, उसके बाद वेरिएंस कैलकुलेशन देन सेटलमेंट। सेटलमेंट और वेरिएंस के टाइम पे ऑर्डर पे क्या इम्पैक्ट आता है, कोपा पर क्या इम्पैक्ट आता है या नहीं आता, कब आता है, ये सारी चीजें हमने जो है वो इस कोर्स के अंदर डिस्कस करी। देन उसके बाद मैंने मटेरियल लेजर को एग्जीक्यूट किया है, उसकी कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग देने की पूरी कोशिश करी है। मटेरियल लेजर की एंट्री वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सका मैं, क्योंकि अभी फोर्थ में मेरा नया बिल्कुल मंथ स्टार्ट हुआ है, तो मैं वो पीरियड जो है ना मैं अभी इसका नेक्स्ट पीरियड पे शिफ्ट नहीं कर रहा इसको। ओके। तो जो मेरा स्कोप था वो पूरा का पूरा मैंने इसके अंदर पूरा कवर कर दिया है। ओके।
नेक्स्ट जो है वो हम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो मैंने पूरा प्रोसेस टेस्टिंग के लिए एग्जीक्यूट किया था, वो पूरा का पूरा मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ना वो स्क्रीनशॉट्स के साथ अटैच कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो सिर्फ एसडी की साइकिल इसमें एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि मैंने जब टेस्टिंग करी थी तो मैंने जैसे कहा ना कि मैंने ड्यूरिंग द कोर्स ये एसडी वाला पोर्शन जो है वो अपने कोर्स के अंदर इन किया, वरना ये प्लान में नहीं था। ओके, फर्स्ट थिंग, एंड अब हम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसकी। सबसे पहले जो है वो हम एक कॉस्टिंग वेरिएंट बना रहे होते हैं। कॉस्टिंग वेरिएंट क्योंकि मेरा पहले का बना हुआ था टीजे एलवी के नाम से, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। ये बेसिक जो लाइन स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का भी एक अलग से डॉक्यूमेंट है जो कि इस कोर्स के साथ अटैच है, ठीक है। इस वाले डॉक्यूमेंट में सिर्फ जो प्रोडक्ट सीओ प्रोडक्शन ऑर्डर से रिलेट वाली चीज़ें डिस्कस हुई हैं। देन जो है वो, अच्छा, हम इसके स्क्रीनशॉट क्यों डिस्कस करें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अटैच है, तो आपके लिए डॉक्यूमेंट हेल्पफुल हो जाए। ओके, उसके बाद सीओ प्रोडक्शन ऑर्डर PC01 हम यूज कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड है। कॉस्टिंग वेरिएंट, सॉरी, कॉस्टिंग वेरिएंट जो है वो PC01 यूज कर रहे हैं, जो कि इस प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड है। देन फिर ऑर्डर टाइप की बात कर लेते हैं। तो ऑर्डर टाइप देखें, इसका जो ऑर्डर टाइप की ऑर्डर टाइप है वो 10 है, यानी इंटरनल ऑर्डर। और जब इसमें ऑर्डर टाइप की कैटेगरी जो कह लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ऑर्डर टाइप है वो CP01 क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये स्टैंडर्ड की ऑर्डर टाइप है जो हमने यूज करा है, यानी कि हम जितने भी सीओ प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएंगे उसके पीछे जो ऑर्डर टाइप होगी वो CP01 होगी। और CP01 जो है वो कौन सी है, वो हमारी ऑर्डर कैटेगरी जो है वो 01 है उसकी। 01 यानी कि इंटरनल ऑर्डर। ओके, उसके बाद मैंने अपने इस ऑर्डर टाइप को अपने प्लांट के ऊपर जो है वो मैप करवाया है। देन अगर मैं ये टेम्पलेट एलोकेशन मैंने अपने इस सिनेरियो के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करी, मगर मैं जस्ट सिर्फ हिंट के तौर पे बता दे रहा हूँ कि अगर मैं टेम्पलेट एलोकेशन इसमें ऐड अप करूंगा तो मुझे इन्वायरमेंट 12 के ऊपर एक न्यू टेम्पलेट एलोकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि टेम्पलेट एलोकेशन हर हर इन्वायरमेंट वाइज चलता है। ओके, तो ये सिर्फ स्क्रीनशॉट इसलिए लगा दिए हैं कि जस्ट एक चीज जो है वो डॉक्यूमेंट हो जाए। Okay. उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स जो है ना आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा प्रोडक्ट कॉस्टिंग विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर, जिसमें हम सीओ प्रोडक्शन ऑर्डर और इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में देख रहे होंगे। और अगर ये कोर्स आपको कोई बेनिफिशियल लगता है तो काइंडली रिव्यूज़ दें और कमेंट्स लाजमी करें। एंड इसके अलावा अगर इसमें कोई कमी पेशी लगती है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया वॉइस मैसेज और via text on my WhatsApp number. Okay, so thank you very much.